नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है और कुपवाड़ा से जैश का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया है और आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप में यह गिरफ्तारी हुई है। तो एनआईए ने जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया है। G20 में दहशत फैलाने की मंशा से यह सक्रिय था और आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से गिरफ्तारी हुई है, जहां एनआईए लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है और पिछले कई दिनों में कई जिलों में छापेमारी की गई। आतंकवाद से जुड़े कनेक्शन को खंगाला जा रहा था। टेरर फंडिंग को लेकर भी एक्टिव दिखाई दी एनआईए और देश के कई जिलों में, कई राज्यों में, देश के कई राज्यों में छापेमारी की गई। तो आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने यह बड़ी कार्रवाई की है। कुपवाड़ा से जैश का आतंकी गिरफ्तार हुआ है, जो भारत में दहशत फैलाना चाहता था और आतंकी को गिरफ्तार किया है। जैश का आतंकी है और आतंकी साजिश में शामिल होने, यानी एक आतंकी साजिश जो है उसमें शामिल होने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने इससे पहले भी देश के कई राज्यों में छापा मारा था टेरर फंडिंग को लेकर। अलीगढ़ से खबर है, जहां एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गांधी पार्क थाना इलाके के कमालपुर बाईपास का यह मामला। तो शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर उन्नाव से है, जहां बांगरमऊ के जंगलों में भीषण आग लग गई और अब तक कई हेक्टेयर जंगल जल के राख हो गया। लगभग 25 बीघा जंगल जल के राख हो चुका है और तेज हवा के रुख से आग ने विकराल रूप ले लिया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह जंगल का यह मामला है, जहां एक बड़ा इलाका आग की चपेट में है। तो कानपुर में बर्रा पटेल चौक स्थित मातृछाया बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में भी आग लगी और इस तरफ उन्नाव में भी आग लगी और इससे पहले भी कई शहरों से आग की खबरें आ रही हैं। तो उन्नाव से खबर, जहां तेज हवा के चलते यह आग लगातार फैल रही है और जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में है। बांगरमऊ के जंगल में यह आग लगी और अब तक कई हेक्टेयर जंगल जल के राख हो चुका है। तस्वीर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह आग कितनी विकराल थी और अभी यह आग लगातार फैल रही है। करीब 25 बीघा इलाका इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। उधर कानपुर में भी बर्रा पटेल चौक स्थित मातृछाया बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में आग लगने की घटना सामने आई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी, जिसमें कई दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। और वाराणसी में जनता थाना के परमपुर अकेलवा रिंग रोड मार्ग पर 2 ट्रकों में आग लग गई और ट्रकों में जो सामान था वो पूरी तरह जल गया। आग की तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं यह आग कितनी विकराल थी और चंद मिनट में इस आग ने दोनों ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया। एक ट्रक आगे है, दूसरा कुछ दूरी पर है, लेकिन ये आग दोनों ट्रकों में लगी और देखते ही देखते ट्रक पूरी तरह जल के राख हो गए। खबर संभल से है, जहां मुंडन संस्कार में गए 5 लोग गंगा में डूब गए। 3 लोगों को बचाया गया, 2 की तलाश जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है और रजपुरा के जिंडोडा के निकट गंगा घाट का यह मामला है। तो मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है। गोताखोरों की मदद से तलाशा जा रहा है। तो मुंडन संस्कार में गए 5 लोग गंगा में डूब गए। 3 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 2 अभी लापता है, उनकी तलाश जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। गोताखोरों की मदद से दोनों
जो लापता है उनकी तलाश की जा रही है। और रजपुरा के जिंडोडा के निकट गंगा घाट का यह मामला, जहां 5 लोग इसमें डूबे, 3 को बचा लिया गया, जबकि 2 की तलाश जारी है, 2 अभी लापता है। और संभल से मुजम्मिल दानिश हमारे संवाददाता। दानिश, अभी क्या अपडेट इस हादसे को लेकर? 5 लोग थे, 3 को बचाया गया, 2 अब भी लापता। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर मॉडर्न संस्कार का कार्यक्रम था और पूरे करीब 100 से 150 लोग ट्रैक्टर में आए थे, इसी बीच यहाँ पर 5 जो बच्चे थे वो इसमें गंगा में नहाने के लिए उतरे, जिसमें कि 3 लोगों को निकाल दिया गया, जबकि एक लड़की और एक लड़का दोनों अभी वहाँ पर है और रेस्क्यू लगातार चल रहा है। आसपास कई थानों की पुलिस वहाँ पहुंची है। इसके अलावा गाजियाबाद से भी और गोदा यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए बुलाया गया है, वो लोग भी लगे हैं। आसपास ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों को नहीं तलाश किया गया है। लगातार गमों का माहौल है और बताया जा रहा है कि जिसमें एक लड़का और एक लड़की अभी गहरे कहीं ना कहीं उसमें गंगा में है और फिलहाल तेजी से काम रेस्क्यू चल रहा है। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 5 लोग थे और 3 को बचाया गया, 2 लापता हैं, दोनों की तलाश जारी है। और चंदौली जिले के शाहबगंज थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के पास एक अनियंत्रित एम्बुलेंस सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। इसके चलते एम्बुलेंस में बैठी एक गर्भवती महिला समेत कुल 4 लोग घायल हो गए। हालांकि घटना के दौरान एम्बुलेंस में सवार एक नवजात समेत 2 बच्चे बाल बाल बच गए। लोगों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद सीएमओ डॉक्टर वाई.के. राय भी मौके पर पहुंचे। ये भैया हमन के एम्बुलेंस वाला मनोहर रहा बबुरी का रहने वाला, दारू पियले रहना, हरदम 2 आदमी जाता ना अकेले, लेकिन ना आईडी नंबर लेना ना कुछ, और न इन लोगों संगे गई ना भेज देना, नहीं के ले जाए के गाड़ी पलट दे ना। मैंने डुमरी के आगे भैया एकदम 3 पलटनिया हमरे दे पकुल सारी लोग गिर गई, नी बाकस गिर गल गाड़ी में, कोई में हम चपैले रह गए। 2 आदमी हम लोग थे उसमें। आपके साथ किसी और को भी बाहरी आदमी को बिठाया था? क्या उनको भी डिलीवरी हुआ था? उनको डिलीवरी रहा। तो आप लोगों को यहाँ से हॉस्पिटल से लेके जा रहे थे? यहाँ से लेकर गया छोड़ने के लिए घर? छोड़ने के लिए लेकर गया। उसके बाद डोंगरी पर उन लोग को उतारा। फिर उसके बाद आगे चलकर थोड़ा सा मतलब गाड़ी ऐसे 3 बार पलटी, हम लोग उसी में दब गए। ड्राइवर जैसे ठीक ठाक था? ड्राइवर ठीक था, हम लोग चिल्ला रहे थे उसमें। तो ड्राइवर जैसे नशे उसे में नहीं न था? नशे में था, दारू पिया था। गिरल गाड़ी है। कैसे? गाड़ी से। कौन सी गाड़ी थी? अथवा एम्बुलेंस। तो उस पे बैठ के आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे पचपरा, ले जा करके हमन के पीएलए में गाड़ी पलट गई थी। कहाँ पलट गई थी गाड़ी? डुमरी के सोजी। तो यहाँ पे डिलीवरी केस में छोड़ने जा रहे थे, क्या मामला था? नहीं छोड़ने जा रहा है, तो तभी रास्ते में पलट गई गाड़ी? हाँ। राम कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। राम, यहाँ बड़ी लापरवाही चालक की बताया जा रहा, नशे में था, जिसके चलते एम्बुलेंस पलट गई। जी राजेश, बिल्कुल हम आपको बता दें, पूरी घटना जो है बीती देर रात की है। तो साहबगंज थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के आसपास जो है एम्बुलेंस जो है अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट जाती है और शोर शराबा सुन के ग्रामीण जो है सभी घायलों को पीएचसी साहबगंज में एडमिट करा देते हैं। सूचना के बाद सीएमओ वाई.के. राय जो है पीएचसी साहबगंज पहुंचकर मरीजों का उन्होंने हाल जाना है। और जो घायल महिलाएं हैं उनका सीधे तौर पर आरोप था कि उसका जो एम्बुलेंस का जो चालक था वो दारू के नशे में था, उसके मुंह से भी दारू की स्मेल आ रही थी और बार बार मना करने पे महिलाओं का आरोप है कि बार बार मना किया जा रहा था कि आप एम्बुलेंस धीरे चलाओ, लेकिन उसकी स्पीड जो है काफी तेज थी। हालांकि जहां तक राजेश एक बात सोचने वाली है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग को सुधारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, ताकि मरीज जो है प्राइवेट अस्पताल में न जाए, सरकारी अस्पताल में उनको पूरी सुविधा मिले। लेकिन रत्ती भर जो है स्वास्थ्य महकमा का, जो चंदौली का जो स्वास्थ्य महकमा है, बिल्कुल डर नहीं है। वहीं वाई.के. राय ने बताया है कि अगर जांच की जाती है, चालक की जांच की जाएगी, अगर दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जांच
किस तरीके से की जाती है और अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी राजेश। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम कुमार जानकारी के लिए। तो यहाँ चालक की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। और चित्रकूट से खबर है, जहां अवैध अतिक्रमण पे प्रशासन का पंजा चला है। जिले में 35 घरों पर बुलडोजर चला और अवैध कब्जे से इमारत को मुक्त कराया गया। पुरानी बाजार में जर्जर अवस्था में इमारत थी और जर्जर इमारत की जमीन पर अवैध रूप से यहां पे कब्जा किया गया था। और करवी शहर मुख्यालय के पुरानी बाजार का यह मामला। तो प्रशासन का पंजा एक बार फिर यहां चलता हुआ दिखाई दिया। सोहन लाल हमारे संवाददाता। सोहन, यहाँ बड़ी कार्रवाई की गई, कई मकानों पे बुलडोजर चला जो गलत तरीके से यहाँ बनाए गए थे, सरकारी जमीन पे कब्जा किया गया था। कि जिस तरह से सीएम योगी का लगातार जो है बुलडोजर अवैध किए गए जमीनों पर जिस तरह से कब्जा किए गए था, उन पर लगातार सीएम योगी के आदेशानुसार हर जिलाधिकारी जो है उन पर बुलडोजर चला रहे हैं। इसी तरह ये चित्रकूट जनपद में पिछले कई वर्षों से जीर्ण शीर्ण इमारत थी, जिस पर जो है अवैध तरीके से 35 से 50 लोग जो है मकान बनवाए हुए थे। जिला प्रशासन ने उनको लगातार जो है खाली करने के लिए जो है उनको नोटिस जारी किया गया था, लेकिन ये लोग जो है वहां से अवैध कब्जा जो है किसी तरह से खाली नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर के जिलाधिकारी अभिषेक आनंद व प्राधिकरण की टीम व पुलिस बल के साथ आज जो है बुलडोजर वहां पर भेजा गया है और तकरीबन 35 घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और उन घरों को खाली कराया गया है। जिला प्रशासन ने कड़े जो है कई विरोध भी झेलना पड़ा है। कड़े विरोध के बाद अवैध कब्जा जो है खाली कराया गया है। ये पूरा मामला जो है पुरानी बाजार पुरानी कोतवाली के पास का है, जहां पर जो है अवैध तरीके से लोगों द्वारा कब्जा किया गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम कुमार जानकारी के लिए सोहन आपका। तो यहाँ पे प्रशासन का पीला पंजा चला और एक बार फिर बुलडोजर एक्टिव दिखाई दिया। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं। तो चूंकि प्रशासन का पंजा यहाँ पे चला, कार्रवाई की गई और उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर चूंकि बुलडोजर लगातार चल रहा है प्रदेश में और इस मुद्दे पे जब कानूनगो से बात की गई तो उन्होंने प्रशासन का बचाव करते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया। तो कभी वृंदावन की नगरी माने जाने वाली वृंदावन नगरी इन दिनों भूमाफियाओं की रडार पे है और वृंदावन के मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है। वैसे वैसे यहाँ की जमीनों के रेट भी आसमान छू रहे हैं और शायद यही कारण है कि भूमाफियाओं की भी नजर यहाँ जमी हुई है, यानी इस जमीन पे जमी है। ऐसा ही एक मामला वृंदावन हेलीपैड के सामने आया है। यहाँ एक ही खसरे पर कई लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। शिकायतकर्ता बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि खसरा नंबर 582 और 583 के कुछ भाग की रजिस्ट्री कुछ माफिया गलत ढंग से करा के ले आए हैं, जिसके खिलाफ वो उनकी जमीन पर बाउंड्री वॉल करके अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो एक तरफ तो भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं जहां भी धोखाधड़ी की जा रही है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जमीन पे कब्जे किए जा रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा ये डिसाइड हो गया कि ये लैंड हमारी है और ये लैंड ये खाबटा 1 है, ये खाबटा 2 और 582 गा है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू मैप जो है बड़ा है खतौनी से, तो उसका लाभ लेते हुए नगर निगम कर्मचारी, लेखपाल इत्यादि अधिकारी सब ये इनकी मिली भगत से भूमाफियाओं को इस 582 की भूमि को बैनामा 583 का होते हुए इनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इनका कब्जा कराया जा रहा है जबरन। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर वहां के स्थानीय क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। सर पहले तो बाबूजी जी देखिए, बिहारी लाल की 582 पहले तो 63 साल की उम्र हो चुकी है आज, हमन तो नहीं की देखिए साहब। अभी जो इसमें कब्जा किया जा रहा तो क्या कहेंगे? ये तो हम तो ये कहेंगे अवैध कब्जा है रही। ये मामला ये है 582 की जमीन है बिहारीलाल शर्मा की, इस अवैध निर्माण हो रहा है और ये 582 लिखा है ना, खा कुछ इसमें है नहीं और ये सब षड्यंत्र द्वारा रचा जा रहा है। न्यायालय में
सब चल रहा है, मुकदमा वगैरह ये सब चल रहा है, दहलील पक्ष में सब है, और ये कोई मानने को तैयार नहीं है कोई। और वहीं जब इस मुद्दे पर कानूनगो से बात की गई तो उन्होंने प्रशासन का बचाव करते हुए आरोप को बेबुनियाद बताया। 40 वर्ग मीटर जमीन है चामुंडा देवी मंदिर के सहारे, उन्हें पैमाज करके दे दिया और उसके पैमाज करके, और हमने अपनी नगर निगम की जमीन पे तार फेंसिंग और बोर्ड बनाया। आपने 582 की जो नगर निगम जगह आपने सुरक्षित की है, वो आपने कितनी जगह सुरक्षित की आपने? हमने 7,710 वर्ग मीटर जमीन सुरक्षित की है। कहाँ सुरक्षित है? पीछे भी वहाँ पे देखा जाए तो मजार भी है और उनका भी अभी भी कब्जा है। हाँ, असल में मजार वालों का कुछ आपसी विवाद चल रहा है। वो जमीन भी हमारी ही जमीन में है, रोड के सहारे भी कुछ और लोग बसे हुए हैं, उनका भी कोई मुकदमा चल रहा है, वो भी हम